अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो मौजूदा हफ्ता 10 से 16 अप्रैल 2017 का अहवाल बताने के लिए दूसरे हिस्से में आपके सामने हाजिर हैं और इस हिस्से की इब्तिदा करेंगे बुर्ज सरतान से। कैंसर मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका हाकिम तारा कमर 12, 13, 14 अप्रैल को हुबूत की हालत में होगा, जिसकी वजह से ये दिन जो हैं खासे मनफी या नहस शुमार होते हैं। इस दौरान आपको करना क्या है, इसकी नौसत से बचना कैसे है कि एहतियात तो एक नेचर है कि जब आपको खतरात लगें, कुछ बुरा वक्त लगे या कुछ गड़बड़ महसूस हो रही हो तो आप बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा मोहतात हो जाते हैं, इंसान की नेचर है। और इसके साथ साथ आपको इस दौरान जो है वो सदक़ात देना होगा, रुजू करना होगा ताकि आपकी सख्ती जो है, सदका रद्द बला होता है, सख्ती टल जाए। और इस दौरान जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, कुछ नए काम जो है उनकी एक तो शुरुआत नहीं करनी है आपको इन 3 दिनों में, और दूसरा ये है कि कुछ कोई नया एग्रीमेंट भी आपने फाइनल नहीं करना। अगर आ रहा है इस दौरान तो उसको डिले कर दीजिएगा, या उससे पहले कर लेना चाहिए था या उसको बाद में कर लीजिएगा। तो जैसे आपको अच्छा लगे अपने हालात के मुताबिक एडजस्ट कर लीजिएगा। इन दिनों में काम तो हो जाएंगे, आप करेंगे, सब कुछ ठीक होगा, लेकिन उसका रिजल्ट जो है अंजाम अच्छा नहीं होगा, इसलिए उस चीज़ से डरना चाहिए। ये नहीं है कि फौरी तौर पे आप करेंगे तो आपको रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। मे भी वो काम का रिजल्ट 6 महीने बाद, साल बाद आता है, तो उस अंजाम बहुत बुरा होगा, आपका नुकसान हो सकता है, कोई गड़बड़ हो सकती है। क्यों कि जब बुनियाद अच्छी रखी जाएगी तो उसका रिजल्ट भी बेहतर आएगा, जिसको उर्फ़ आम में हमारे बुजुर्गों ने कहा कि इन्नमल अमालु बिन्नियात, कि अमाल का दारोमदार नीयतों पे है, और नीयत अगर पॉजिटिव होती है, अच्छे टाइम पे उसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 10 अप्रैल को आपके शरारती काम फायदेमंद साबित होंगे, जिनकी वजह से आपको माली फवाइद भी हासिल हो सकेंगे। 11 अप्रैल को बहस व तकरार से गुरेज करना वाजिब समझिए अपने आप पे। 12 अप्रैल को अपने जज्बात पर काबू रखिएगा, वरना परेशानी और मसाइल में इजाफा के लिए तैयार रहिएगा। 13 को दूसरों के साथ आपके गैर मुनासिब जो रवैया है उससे आपको इज्तनाब बरतना होगा। 14 अप्रैल को खामखा के मसाइल और परेशानियां जो है वो आपके सामने होंगी। अब उनको सर पे सवार करना है, उनसे निपटना है, या उनको बिल्कुल कूल डाउन रह के गुजार दें, परवाह नहीं है। 15 अप्रैल को दोस्त अहबाब का किरदार जो है वो आपके लिए खास अहमियत का हामिल रहेगा, जबकि 16 अप्रैल को वालिदैन की शफकत आपको हासिल रहेगी, और ये आपके लिए बहुत बड़ी बात है। मौजूदा हफ्ता में मुमकिन तौर पर आपके लिए मामूल से बढ़ के जो साद असरात का हामिल दिन है वो 11 अप्रैल, जबकि मामूल से बढ़ के जो एहतियात तलब दिन है वो 12, 14 और 16 अप्रैल। ये 3 दिन लगभग आधा हफ्ता आपके लिए मामूल से बढ़ के ज्यादा मुहतात रहेगा। बुर्ज असद लियो मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका हाकिम तारा शम्स यकम था 19 अप्रैल दायचे का 9वें घर में रहती हुआ आपकी रूहानियत और मजहबी उमूर में जो ऑलरेडी आपकी दिलचस्पी उसको मजीद बढ़ा सकेगा। अलावा से इस दौरान बैरून मुल्क सफ़र की ख्वाहिश और आला तालीम के हुसूल के लिए अगर आप कुछ मेहनत कर रहे हैं तो या जदोजहद कर रहे हैं तो यकीनन कामयाबी तो मिलेगी, लेकिन आपकी जो मेहनत है वो मामूल से ज़्यादा होगी। ये नहीं है कि रूटीन में जितनी मेहनत हो तो उससे काम नहीं चलेगा। 10 अप्रैल को शम्स प्लूटो तरबी की वजह से जिनसे मुखालफ में आपकी रगबत बढ़ सकेगी, जबकि इस दौरान दूसरों पर आपके भरोसा पर भी इजाफा हो सकेगा। और अगर इस दौरान अगर आपका भरोसा दूसरों पे एतमाद करना है, मजबूरी है, या आपके अपने अंदर से कुछ ऐसे जज्बात बाहर आ रहे हैं, तो यकीन कीजिएगा कि ये आपके लिए बेहतर होगा। लेकिन जब भरोसा करें तो मुकम्मल एतमाद के साथ मोहतात रह के सारी चीज को देखिएगा, उसके प्लस माइनस देख के बाद आप ओके करिएगा, बहुत बेहतर रहेगा। 14 और 15 अप्रैल को शम्स यूरेनस करान की वजह से नए आइडिया सामने आएंगे, जिनके बिना पर हालात में बेहतरी के लिए मुस्बत तब्दीली के ख्वाहिशमंद रहेंगे, जबकि खास मकासद के तहत मुश्तरका उमूर में शमूलियत भी इख्तियार की जा सकेगी। मौजूदा हफ्ता का तफसीली जायजा। 10 अप्रैल को लड़ाई झगड़े का अंदेशा, लिहाजा अपने गुस्से पर काबू रखिएगा। 11 को आपकी इज्जत व वकार में इजाफा हो सकेगा। 12 अप्रैल को असातिज़ा का ताउन हासिल हो सकेगा, कभी उम्मीद है। 13 अप्रैल को आपके रूहानियत के शौक में बतदरीज इजाफा हो सकेगा। 14 अप्रैल को आपकी ज़रीना ख्वाहिशात पूरी हो सकेंगी। 15 अप्रैल को आपके करीबी दोस्त जो है वो आपके लिए नुकसान का बायस बन सकते हैं, बी केयरफुल। 16 अप्रैल को शरारती उमूर में आपकी तवज्जो जो है वो ज़्यादातर मबजूल रहेगी, यानी बाकी काम जो इंडिविजुअल आपके हैं तो वो तो है, लेकिन शरारती कामों को आप ज़्यादा जो है वो प्रायोरिटी दें। मौजूदा हफ्ता में मुमकिन तौर पर आपके लिए मामूल से बढ़ के जो साद असरात का हामिल दिन है वो 15 और 16 अप्रैल, जबकि मामूल से बढ़ के एहतियात तलब दिन मौजूदा हफ्ते में आपके लिए कोई नहीं है। बुर्ज संभला वर्गो मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका हाकिम तारा 10 से 20 अप्रैल रुजत की हालत में रहते हुए बैरून मुल्क सफ़र से मुतल्लिक़ अमूर जो हैं उनमें रुकावट लाने का सबब बन सकेगा, जबकि तुलबा या दीगर जो हजरात हैं हुसूल इल्म के हुसूल में मसरूफ़ हैं
उनके लिए ये अयाम जो हैं, ये दिन जो हैं वो ख़ास से एहतियात तलब रहेंगे, सेंसिटिव रहेंगे, उनको ओवर द लिमिट नहीं जाना है। जो आपकी उनकी हदूद हैं उसको ख्याल रखना पड़ेगा, चाहे वो फाइनेंशियली हैं, अखलाकी हैं या सोशली हैं, कोई भी किसी तरह से हैं, क्योंकि उसके मुताबिक ही वो पीसफुल हो सकेंगे। मौजूदा हफ्ता का तफसीली जायजा। 10 अप्रैल को आप मोहब्बत से मुतल्लिक़ मामलात बेहतर रहेंगे, आपके फ़ायदा में रहेंगे। 11 अप्रैल को मौजूदा जो कारोबार आप कर रहे हैं उसमें खातिर खौफ फ़ायदा हासिल कर सकेंगे, जबकि 12 अप्रैल को अंजाम दिए गए जो उमूर है उनका नतीजा इस हफ्ते में शायद नहीं अगले हफ्ते में आ जाए। 13 अप्रैल को आपके मिसाइल में इजाफा मुमकिन तौर पर हो सकता है। 14 अप्रैल को आपके हासिदीन जो है उनमें इजाफा हो सकता है, लिहाजा मुहतात रहिएगा। 15 अप्रैल को शरीक हयात के साथ आपका माहौल जो है खुशगवार रहेगा, जबकि 16 अप्रैल को आपका जहन मुंतशिर और परेशान रह सकता है। मौजूदा हफ्ता में मुमकिन तौर पर आपके लिए मामूल से बढ़ के जो एहतियात तलब दिन है वो 11 और 14 अप्रैल साबित हो सकते हैं, जबकि मामूल से बढ़ के जो मनफी असरात की आमदनी या एहतियात तलब दिन जो हैं वो 12 और 16 अप्रैल के साबित हो सकते हैं। इसके साथ ही मौजूदा हफ्ते का दूसरा हिस्सा भी